मुझे ये बताइए कि ये जो तलाल चौधरी साहब के खिलाफ ये जो फैसला आया है, जो उन्होंने अदालत के मुताबिक, इस जजमेंट के मुताबिक तौहीन आमेज जो रवैया रखा, जो उन्होंने अब जो स्पीचेस की, तकरीर की, और अदालत ने कहा कि हमें स्कैंडलाइज करने की कोशिश की, तासुर ऐसा मिला, तो वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। 5 साल के लिए भी नाअहल हुए, 1 लाख जुर्माना भी हुआ और कोर्ट की बर्खास्तगी तक उन्हें कैद की सज़ा भी सुनाई गई। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को इससे पहले हमने पिछले दौर में देखा 2012 में। हाउ डू यू सी दिस? आप समझते हैं कि ये जो फैसला है ये मेरिट पर आया है, ये फैसला दुरुस्त है? देखिए, ये तो मुझे पता नहीं फैक्ट्स क्या थे एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने हियरिंग तो देखी थी लेकिन ना मैंने जजमेंट पढ़ी है। लेकिन जो अखबार में रिपोर्टिंग वगैरह हुई है और जो बातें सुनी है मैंने, उससे तो यही जाहिर होता है कि उन्होंने चंद बातें ऐसी कही थी जो कि यकीनन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में आती हैं। तो जब अगर ऐसा होता है तो जो आदमी कंटेम्प्ट करता है उसके लिए 2 ऑप्शन होते हैं। या तो वो ये कहे कि जाके जी मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दें, आई थ्रो माई सेल्फ एट द मर्सी ऑफ द कोर्ट। या फिर वो कहे कि नहीं जी मैंने जो कहा था सही कहा था। या वो ये कहे कि नहीं जी वो मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ कि ये इस वजह से कहा था। तो ये ऑप्शंस होते हैं आपके पास। तो अगर तो आप माफ़ी मांग लें तो आमतौर से कोर्ट जो है वो माफ़ कर देती है, ये अक्सर देखा गया है। लेकिन अगर आप उसको कंडीशनल माफ़ी मांगते हैं या आप उसको कंटेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त में फिर कोर्ट जो है उसका ट्रायल करती है। इन्होंने कॉन्टेस्ट तो किया था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जजमेंट के अंदर भी लिखा हुआ है कि जो बर्डन था साबित करने का कि